देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एकजुट जम्मू पार्टी द्वारा डिलिमिटेशन कमीशन का जो सेकंड ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है उस पर अपना पक्ष रखने के लिए, उस पर अपना विचार रखने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में, जैसा हमने पहले ही कहा, कि एक इलेजिटिमेट एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि जम्मू संभाग को पावर इक्वेशन से एक्साइज आउट करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जम्मू संभाग के खिलाफ चलाया गया कि 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाई जाएगी। तो उसका पर्दाफाश हमने कुछ समय पहले किया था और डिलिमिटेशन कमीशन की कार्रवाई में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। हमने ये कहा था कि हम इस इलेजिटिमेट डिलिमिटेशन कमीशन को किसी भी तरीके की कोई भी लेजिटिमेसी ग्रांट नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना दूसरा ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट अपनी डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट का इशू किया है, उसको देखते हुए हमारे पास कोई चारा नहीं था बट टू कम फॉरवर्ड और पूरे जम्मू संभाग और राष्ट्रवादी संभाग और देश में रह रहे वो लोग जो देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, उनको एड्रेस किए बिना उन्हें वंचित रखा जाए या इस डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट में जो षड्यंत्र उभर के सामने आया है वो एक्सपोज ना किया जाए। ये धोखा होता उस राष्ट्र के साथ अगर इस डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट को तार तार करके आपके सामने इस तरीके से पेश नहीं किया जाता जिस तरीके से आने वाले कुछ सेकेंड्स में पेश करने वाला हूं। आपने ये देखा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज को रीअलाइन करने की प्रक्रिया में जम्मू संभाग के कुछ एरियाज को कश्मीर संभाग के कुछ एरियाज के साथ जोड़ के एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में खड़ा करने का प्रपोजल दिया है और वो प्रभाग के अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जोड़ दिया जाएगा। देखिए, मैं एक सेंटेंस में इस प्रपोजल को अगर समराइज करने की बात करूं, डिफाइन करने की बात करूं, तो मैं यही कहूंगा कि डिलिमिटेशन कमीशन पाक स्पॉन्सर्ड सेपरेटिस्ट एजेंडा जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करने का बहुत इफेक्टिव टूल बन के कार्य कर रही है। और चूंकि ऐसा हो रहा है, सरकार होने दे रही है या सरकार डिलिमिटेशन कमीशन को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके ये करवा रही है, जम्मू संभाग के साथ केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी या यूटी सरकार भी बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी समाज के साथ और खासकर हिंदू पॉपुलेशन, जिन्हें इस प्रपोजल को किसी भी तरीके से कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति, भारत की एकता अखंडता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपने क्या किया? आपने डिक्सन फार्मूला को इंप्लीमेंट करने का रास्ता मार्ग प्रशस्त किया। आपने क्या किया? आपने वाजपेयी मुशर्रफ को इंप्लीमेंट करने का रास्ता मार्ग प्रशस्त किया। आपने क्या किया? आपने जम्मू कश्मीर में ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर के प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने का मार्ग प्रशस्त किया। आपने क्या किया? आपने जम्मू संभाग को कमजोर करने के लिए, वीकन करने के लिए, पॉलिटिकली डिसएम्पावर करने के लिए जम्मू संभाग के अंदर धर्म के आधार पे, कम्युनल ग्राउंड्स पे मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आगे लेके इन दो एरियाज को आइडेंटिफाई किया और जम्मू संभाग के अंदर के एक्सक्लूसिवली सिलेक्टिवली मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को कश्मीर के एक्सक्लूसिव मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। यही तो आइडिया, यही तो एजेंडा पाकिस्तान का है जम्मू कश्मीर, कि किस तरीके से टेक ओवर ऑफ जम्मू पॉसिबल हो, किस तरीके से पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट और वीकनिंग ऑफ जम्मू को कमजोर करने की प्रक्रिया पॉसिबल हो। और इसी के चलते ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का प्लान जो शेख अब्दुल्ला ने ऑनविसेज किया था, उसे आगे बढ़ाने का कार्य डिलिमिटेशन कमीशन कर रही है। अब एक दूसरे दृष्टिकोण से इस एक्सरसाइज को समझना इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? देखिए, बहुत ही सबवर्सिव एलिमेंट्स ने मिलकर पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के सॉल्यूशन का कुछ प्लान ऑनविसेज किया था, कुछ प्लान तैयार किया था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर का निपटारा, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम, समस्या पाकिस्तान के साथ हल की जा सकती है। नोबेल प्राइज दिमाग में रहा होगा या सरकारी तंत्र में जो अंदर सबवर्सिव एलिमेंट्स घुसे हैं, जो जिहादी एलिमेंट्स घुसे हैं, उनका कब्जा रहा होगा। लेकिन अल्टीमेटली एक प्लान बना बीजेपी का वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला, जो आधारित था डिक्सन प्लान पे, जो आधारित था काटवारी फार्मूला पे, जो आधारित था शेख अब्दुल्ला के ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर फार्मूला पे, जो आधारित था चिनाब फार्मूला पे। उस फार्मूला के हिसाब से जम्मू कश्मीर का निपटारा ये कहते हैं कि तभी होगा जब हम पूरा कश्मीर और आधा जम्मू पाकिस्तान को ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और इन अ सर्टेन मैनर हैंड ओवर कर दे। भारत की टेरिटरी को सेसीड करके पाकिस्तान को सौंप देने का जो प्लान है उसे वाजपेयी मुशर्रफ प्लान कहते हैं, उसे डिक्सन प्लान कहते हैं। कश्मीर एक्सक्लूसिवली मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया
और जम्मू संभाग के वो एरियाज अंदर से जो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं उन्हें चिन्हित करके दोनों को जोड़ा जाएगा। देखिए, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में भारत सरकार उस समय की, या जो प्लानर्स हैं स्टेट अपरेटस में, उनके सामने दो समस्याएं थी कि देश को कैसे समझाएंगे कि ये सॉल्यूशन पाकिस्तान के साथ करना है, और फिर दूसरी प्रॉब्लम थी कि देश को तो समझा भी अगर लिया तो जम्मू संभाग, जम्मू के 10 जिले तो कभी नहीं मानेंगे इस सॉल्यूशन के लिए। आप भी यहीं पे रहने वाले लोग हैं, आप मानेंगे कि पाकिस्तान की सीमा चिनाब दरिया तक आ जाए? चिनाब को डिवाइडिंग लाइन मान के वो प्लान अनविसेज किया था, कोई नहीं मानेगा। तो जम्मू संभाग का क्या किया जाए? देखिए, भारत को कैसे समझाना है उसके लिए उन्होंने तय किया कि इसे एक टाइम बाउंड मैनर में करेंगे, एक फेज्ड मैनर में करेंगे, एक समय सीमा तय करके करेंगे, एक लंबी समय सीमा तय करके करेंगे क्या कि पीओके, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और जो हिंदुस्तान के पास जम्मू कश्मीर का एरिया है, टेरिटरी है, इसे जोड़ के कॉमन टेरिटरी बनाएंगे, प्लीज खड़ी करेंगे। 7 में से 5 एक्सक्लूसिवली मुस्लिम मेजॉरिटी होंगी, छठी जो होगी 50-50 या 60-40 की रेशियो में होगी, एक हिंदू मेजॉरिटी होगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर क्या करेंगे, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे पाकिस्तान के साथ मिलकर कि इन प्रोविंशियल असेंबलीज से इनडायरेक्टली इलेक्ट करके, एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में मेंबर्स इलेक्ट करके एक ऊपर पार्लियामेंट टाइप की कोई बॉडी बनाएंगे, जिसके जरिए हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर, जो भी का जम्मू कश्मीर है, और पीओके दोनों पे मिला के ज्वाइंट कंट्रोल होगा। इस एरिया पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सोवरेनिटी की शेयरिंग होगी, शेयर्ड सोवरेनिटी होगी। इस एरिया में पोरस बॉर्डर्स होंगे, आना जाना बिल्कुल खुला रहेगा। इसी सपने को साकार करने के लिए भारत सरकार ने, उस समय आप सब जानते हैं कि वाजपेयी जी ने, बीजेपी ने यहां पे एक पॉलिटिकल व्हीकल भी क्रिएट किया था, पीडीपी। और पीडीपी आज तक यही कहती है कि पोरस बॉर्डर, शेयर्ड सोवरेनिटी, ज्वाइंट कंट्रोल मैकेनिज्म, डीमिलिटराइजेशन। तो केवल इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल व्हीकल भी खड़ा किया गया, जिसके जरिए सेल्फ रूल जिसको वो कहते हैं, उसके जरिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। तो देश को समझा लेंगे कि आते आते समय बाद में जब प्लेबिसाइड करवाया जाएगा, वोटिंग करवाई जाएगी, ये प्रोविंशियल असेंबलीज वोट करेंगी जो एक्सक्लूसिवली मुस्लिम मेजॉरिटी होंगी, ऊपर की पार्लियामेंट टाइप की बॉडी जब वोट करेगी प्लेबिसाइड के चलते, जो एक्सक्लूसिवली मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन से भरी होगी, तो देश को बता देंगे कि फेट अकम्प्लाई के तौर पे अब हमें ये देना पड़ रहा है, क्या करें। सब असेंबलीज ने तो वोट पाकिस्तान के फेवर में दे दिया, क्योंकि एक्सक्लूसिवली मुस्लिम मेजॉरिटी ये होंगी। ये हो गया कि आप हमें पाकिस्तान का हिस्सा बना दो। जम्मू संभाग तो 100 साल के बाद भी नहीं मानेगा कि आप हमें पाकिस्तान का हिस्सा बना दो। तो जम्मू को बर्बाद करना है, जम्मू को कमजोर करना है, जम्मू को डिसएम्पावर करना है, जम्मू इस परिस्थिति में ना रहे कि अपनी टांगों पे खड़ा हो सके, इसीलिए उसे खत्म करना है। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले जम्मू को अंदर से तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में कम्युनल ग्राउंड्स पे मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्टार्ट करनी है। पीर पंचाल, चिनाब वैली, फॉल्स आइडेंटिटीज मैन्युफैक्चर करनी है। कौन से एरियाज में? जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी। पीर पंचाल को पहाड़ी क्षेत्र के नाम से कहा गया, रैशनलाइज करने की कोशिश। तो कठुआ में जो बनी है, बसोली है, सरथल है, क्या वो पहाड़ी नहीं? उनको जोड़ा गया। एक्सक्लूसिवली अंडरलाइंग जो फैक्टर था, कॉमन डिनोमिनेटर जो था, वो मुस्लिम सब नेशनलिज्म या मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स था। उसे आइडेंटिफाई करके पीर पंचाल और चिनाब वैली, वैली चिनाब रिवर है कि वैली है, फॉल्स आइडेंटिटीज। चिनाब दरिया है, वैली नहीं है, लेकिन फॉल्स आइडेंटिटी देनी है क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो चिनाब वैली और पीर पंचाल मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्रिएट करो, और फिर इस एरियाज को ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर के प्लान के चलते, वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला के प्लान के चलते कश्मीर से हर तरीके से जोड़ो। क्योंकि आपको जम्मू का आधा हिस्सा और कश्मीर का पूरा हिस्सा देना, जब कल्चरली तो जुड़े हुए हैं, लेकिन और तरीके से जोड़ो, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जोड़ो, फिजिकली जोड़ो। फिजिकली जोड़ने के लिए आपने देखा कि पीर पंचाल को कश्मीर से जोड़ने के लिए मुगल रोड का निर्माण किया गया। आपने देखा कि सिंथन टॉप रोड से डोडा किश्तवाड़ के जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है उन्हें डायरेक्टली फिजिकली जोड़ने के लिए सिंथन टॉप रोड का 8 साल पहले इन्होंने कोशिश की, भाजपा सरकार ने, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध इसी कारणों से एकजुट जम्मू ने किया था कि डोडा किश्तवाड़ को कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जोड़ के एक नई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के रूप में खड़ा किया जा रहा था। राजौरी पुंछ को कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जोड़ के एक दूसरी डिवीजन के रूप में खड़ा किया जा रहा था। तो पॉलिटिकली भी जोड़ो, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं पूरा कर पाई एकजुट जम्मू के विरोध के चलते 1-1.5 साल पहले डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए अब पॉलिटिकली राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ के डिक्सन फार्मूला, सेपरेटिस्ट एजेंडा, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म गोल्स इन जेएंडके, उनको फैसिलिटेट करने का इस समय काम कर रही है।
जम्मू संभाग को खत्म करना है तो जम्मू को डेमोग्राफिकली इन्वेड करो। जम्मू का हिंदू अपनी टांगों पे खड़ा ही नहीं हो पाए ये कहने के लिए, विरोध दर्ज करवाने के लिए कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, तो डेमोग्राफी में स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक इन्वेजन अनलीश होता रहा। रोशनी कानून वो एक ऐसा टूल जिसके जरिए डेमोग्राफिक इन्वेजन को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, उसको हमने कोर्ट में 6 साल की लड़ाई करके खत्म करवा दिया। लेकिन इसी भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट देके और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करके उस सबवर्सिव टूल को प्रोटेक्ट किया और जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन को रोक दिया, स्टॉल कर दिया, और डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस को रिवर्स करने का जो बहुत बड़ा हथियार आपके हाथ में आ गया था उसे त्याग दिया ताकि डेमोग्राफिक इन्वेजन चलता रहे। क्योंकि अगर डेमोग्राफिक इन्वेजन जम्मू का रुका तो वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला कैसे सक्सेसफुल होगा? अगर जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर के साथ नहीं जोड़े गए पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, फिजिकली, तो वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का सोल्यूशन किस तरीके से संभव हो पाएगा? इसी के चलते इन्होंने माइनॉरिटी राइट्स भी डिनाई करना शुरू कर दिया टू द एक्चुअल माइनॉरिटीज। क्योंकि माइनॉरिटी राइट्स जब आप, माइनॉरिटी स्टेटस जब आप मुस्लिम मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उससे जब ले लेते हैं तो उसकी अलगाववाद की स्ट्रगल को इंटरनेशनल सपोर्ट खत्म हो जाती है। यूएन चार्टर ऑन ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइजेस कि माइनॉरिटीज को ही ह्यूमन राइट्स अवेलेबल है, और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के चलते अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की जो राजनीति चल रही है उसे सपोर्ट दिलवाने के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है। सो वंस यू टेक अवे माइनॉरिटी राइट्स, वो ह्यूमन राइट्स की शील्ड और इंटरनेशनल एजेंसीज की सपोर्ट इन अलगाववादियों को खत्म हो जाती है। लेकिन अगर भारत सरकार जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस दे दे और मुसलमानों का माइनॉरिटी स्टेटस बंद कर दे तो फिर अलगाववाद को इंटरनेशनल सपोर्ट कैसे मिलेगी? और अगर अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं होगी तो वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, किस तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगा? उसी के चलते आपने देखा कि हिंदुओं का नरसंहार, हिंदू जेनोसाइड, भारत सरकार ने उसे आधिकारिक तौर पे रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया और परपेट्रेटर्स को एम्पावर करने का कार्य शुरू कर दिया। यही कारण है, जम्मू को कमजोर रखना है, जम्मू को सेकंड क्लास होस्टेज रखना है टू द पाकिस्तानी डिजाइन, ताकि ये हैंड ओवर टेक ओवर संभव हो पाए, जम्मू खड़ा ना हो पाए। 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट सेंसस के आधार पर भाजपा ने डिलिमिटेशन करवाने का फैसला किया ताकि जम्मू संभाग को कम सीटें मिले, कश्मीर ड्राइवर्स सीट में रहे और इस प्रोसेस को हमेशा चलता रहे। जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा तो डेमोग्राफिक इन्वेजन को रोकेगा, जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा तो हिंदुओं के नरसंहार को आधिकारिक तौर पर घोषित करेगा, जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा तो रोशनी कानून जैसे कानून और जो 14 फरवरी 2018 जैसे ऑर्डर्स जो पास किए गए उन्हें ध्वस्त करेगा, खत्म करेगा, इंप्लीमेंटेशन करेगा। लेकिन वो तो आपके लार्जर गेम प्लान में आपको आपके फिट नहीं होता। इसी के चलते डिलिमिटेशन कमीशन को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म को यहां पे चलाने के लिए। तो ये एक बहुत सबवर्सिव रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन ने दी है। हम ये हमेशा से कहते हैं कि भारत का राज्य, इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन, लेकिन ये इंप्लीकेशंस जहां पे आप अपने नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ये सिचुएशन जहां पे फॉल ऑफ जम्मू इज क्रिटिकल टू द फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और जम्मू के फॉल के लिए डेमोग्राफिक असॉल्ट, ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर फार्मूलाज एग्जीक्यूट होना क्रिटिकल नेसेसिटी है पाकिस्तान की उन क्रिटिकल नेसेसिटीज को यहां पे फैसिलिटेट करने का काम आप कर रहे हो। ये जम्मू संभाग का या देश का राष्ट्रवादी समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। हमने इशारों में बहुत पहले ही करते थे, हमें लगता था कि हो सकता है अब समझ आ जाए, कल समझ आ जाए, लेकिन जिस तरीके से ये बढ़ रहे हैं, ये कोई आइसोलेटेड एग्जांपल नहीं है कि सिर्फ राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ के हमें दिख रहा है कि ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का प्लान आगे बढ़ रहा है। जो बाकी भी मैंने इंस्टांसेस आपको गिनाई वो भी सारी उसी दिशा की ओर इशारा कर रही हैं। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात की, डिलिमिटेशन की बात की, डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू को खत्म करने की बात की, वो भी। तो अब परिस्थिति यह बनी है कि एकजुट जम्मू, व्यक्तिगत तौर पे मैं और हमारी पूरी टीम और हमारा पूरा संगठन जम्मू संभाग के पूरे लोगों से बात करने के बाद, उनके विचार लेने के बाद, इसीलिए हमने लेट की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि जम्मू संभाग के पास सेपरेट जम्मू स्टेट के लिए लड़ने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं। ये इस तरीके से देखिए, जम्मू सेपरेट अगर होगा तो वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला कैसे एग्जीक्यूट होगा? आपने आधा जम्मू और पूरा कश्मीर तो पाकिस्तान को देना है, आपने ये लिखित में दिया है ना। वाजपेयी मुशर्रफ प्लान जो है, जो डॉक्यूमेंट है, वो एक लिखित में डॉक्यूमेंट है ना, आपने पब्लिक डोमेन में नहीं रखा, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करता है ना। उसकी जो डिटेल्स मैंने दी कि किस तरीके से प्रोविंशियल असेंबलीज उसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एक एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में जो पूरा इंस्टीट्यूशन, वो सारी चीजें जो डिटेल्स मैं दे रहा हूं, ये मनगढ़ंत तो नहीं है ना, ये उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से ही है ना। तो कोई चारा नहीं है जम्मू संभाग के लोगों के पास एक्सेप्ट टू फाइट फॉर अ सेपरेट जम्मू स्टेट। और ऐसा करके न केवल भाजपा ने यह बताया है कि वो वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला को एग्जीक्यूट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ऐसा करके और 10 चीजें और करके, बल्कि भाजपा ने यह भी अब साफ कर दिया जम्मू संभाग के लोगों के सामने कि हम तुम्हारे दिलों की भावना
कि जम्मू को कश्मीर से अलग करो, सेपरेट स्टेट बनाओ, उसकी बिल्कुल कदर नहीं करते। अब जम्मू संभाग से राजौरी और पुंछ को उसके साथ एंटेंगल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कपल कर रहे हैं। तो क्लियरली एक डिसाइसिव एक पोजीशन है, पोस्चर है कि हम जम्मू को सेपरेट स्टेट नहीं देंगे। और जम्मू के सामने सेपरेट स्टेट बनाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और एक मैं अंत में ही अपनी बात कह दूं कि सारे गेम प्लान में कांग्रेस भी बीजेपी के साथ है। कांग्रेस भी वाजपेयी मुशर्रफ फॉर्मूला को इन प्रिंसिपल मानती है, कांग्रेस भी ऑन बोर्ड है। कांग्रेस की समस्या यह है कि परसेप्शन ये है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट के चलते इसे एंटी हिंदू पार्टी प्रिज्यूम किया जाता है। तो उसका सोल्यूशन बीजेपी के पास है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, हम हिंदुओं का सौदा कर सकते हैं। जिस तरीके से सेंसस 2011 के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के सौदा किया, जिस तरीके से डेमोग्राफिक असॉल्ट को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देके और उसको फैसिलिटेट करवा के हिंदुओं के साथ हिंदुओं का सौदा करने का काम किया, जिस तरीके से जम्मू संभाग को अंदर से तोड़ने के लिए मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आगे चलाया। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिसके बाद अब जम्मू संभाग के लोगों के पास कोई चारा नहीं है बट टू सपोर्ट एक लोकल इंडिजिनस जम्मू बेस्ड, जम्मू प्रोविंस बेस्ड पॉलिटिकल ऑप्शन, जो जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, लिबरेशन, सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की लड़ाई आगे आने वाले समय में लड़ेगा। हम सिरे से डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं। और जहां तक विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज की रीअलाइनमेंट या नई क्रिएशन की बात है, उस पे हम फिर किसी समय पे अपना वक्तव्य रखेंगे। वहां पे भी जिस तरीके से कम्युनिटीज को टारगेट करके कॉन्स्टिट्यूएंसीज को खत्म किया गया, वहां पे जिस तरीके से जेरीमेंडरिंग करते हुए जिस तरीके से प्रक्रिया को विशिएट किया गया, वी विल कम अप विद अ डिटेल्ड नोट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन आज के लिए यही कि डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में अलगाववादी, पाकिस्तान का सबवर्सिव एजेंडा, शिवालिक्स को, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को ध्वस्त करने का, ताकि गजवाए हिंद फैसिलिटेट हो सके, बाय इम्प्लीकेशन उसे निभाने का काम कर रही है। हम सिरे से इस रिपोर्ट को नकारते हैं। और डिलिमिटेशन कमीशन को चूंकि हम किसी भी तरीके की लेजिटिमेसी नहीं प्रदान करना चाहते, इसीलिए इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अपने प्रेस नोट के माध्यम से ये चेतावनी देते हैं कि पाकिस्तान की एजेंट बन के काम करने का जो कार्य है वो बंद करें। इस नोट को पढ़ें, इसमें लिखी हुई एक एक चीज को पढ़ें और उसके हिसाब से आगे अपने कदम उठाएं। लेकिन नहीं तो आने वाले समय में ना देश ना जम्मू संभाग आपको और आपकी सरकार, जिसके इशारे पे ये सब चीजें हो रही हैं, उन्हें माफ करेगा। अंकुर जी, बीजेपी तो ये बार बार कह रही है कि इस बार जो डिलिमिटेशन हुआ है वो बड़ा सही हुआ है। हमने कश्मीर को, जैसे आपने कहा कि जम्मू का हिस्सा काट के राजौरी जैसे अनंतनाग के साथ मिला दिया, आपने ये कहा। बीजेपी कह रही है कि टनल पार वाली जो परिभाषा थी हमने उसको बदल दिया है। इस बार जो डिलिमिटेशन जो ड्राफ्ट सामने आया है उसमें तो ये सामने आया है कि कश्मीर को काट दिया गया है। बीजेपी इसको उल्टा कह रही है। देखिए, ये सेपरेटिस्ट कश्मीर की एक्सटेंशन है विद इन जम्मू। इसको आप शब्दों के जाल में कैसे भी घुमा लीजिए, लेकिन आप ये सब जानते हैं कि कश्मीर किस पोजीशन में हमेशा रहा है और किस तरीके का असर राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ के एरियाज में डालने की कोशिश वहां की लीडरशिप, खासकर सेपरेटिस्ट और हुर्रियत लीडरशिप ने की है। तो इसे हम जिस तरीके से देखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये कश्मीर सेपरेटिस्ट कश्मीर की फर्दर एक्सटेंशन है टुवर्ड्स जम्मू। और वो सेपरेटिस्ट कश्मीर की फर्दर एक्सटेंशन टुवर्ड्स जम्मू वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है। जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट हो या फिर कश्मीर सेपरेटिज्म की एक्सटेंशन इन जम्मू, इन मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू, जिसको फॉल्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के चलते एक एंटिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, वो बहुत क्रिटिकल है। तो जिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है, वो ऐसे ही ट्रिवियल स्टेटमेंट्स देंगे कि हमने कश्मीर में अपने लोगों को जोड़ दिया। नहीं, आपने कश्मीर की फर्दर एक्सटेंशन जम्मू संभाग में क्रिएट कर दी और वो जो एक्सटेंशन हुई है उसके परिणाम जो है वो बहुत खतरनाक होने वाले हैं देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की सॉवरेनिटी के लिए और देश के भविष्य के लिए। डिक्सन प्लान, काटवारी फार्मूला, वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला, ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर फार्मूला इसी के चलते था। और इसी के चलते एक पॉलिटिकल व्हीकल भी 98 के बाद पीडीपी की फॉर्म में क्रिएट किया गया था भारत सरकार के द्वारा कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी हो जो इस एजेंडा को आगे लेके चले। और पीडीपी का आप ये जानते हैं कि क्लियर एजेंडा सेल्फ रूल का, जिसमें डीमिलिटराइजेशन, जिसमें पोरस बॉर्डर, जो वाजपेयी मुशर्रफ प्लान के भी कॉन्टूर्स हैं, उसकी बात, उनकी कॉमन करेंसीज जो है वो आपको देखने को मिली। तो उन्हीं का ये जम्मू संभाग की रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए एक फॉल्स नैरेटिव था कि आप तो 2.5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये इन सिंक विद दैट चल रहे हैं। लेकिन मुझे अचंभा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्लानर्स इस खतरनाक प्लान के ये स्वयं खुद ही हैं। ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्या का निवारण पाकिस्तान के साथ इन्हीं फॉर्मूलाज के चलते हो सकता है।
जो डिलीमिटेशन पे हो रहा है, जो ना केवल एंटी जम्मू है बल्कि एंटी हिंदू भी है। तो डिलिमिटेशन कमीशन को तो हमने पहले ही करार कर दिया कि एक इलेजिटिमेट एंटिटी है, और हमने पहले ही कहा कि इसकी किसी भी प्रक्रिया में ना हम पार्टिसिपेट करेंगे, ना इसके फैसले को किसी तरीके से हम इन प्रिंसिपल मानेंगे। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो भी करे वो अमान्य ही होगा। 43 सीट्स जम्मू को दी हैं, 47 कश्मीर, जबकि जम्मू का हक 50 सीटों का, कश्मीर का 40 सीटों का इन गिवन सर्कमस्टांस। लेकिन उसके बाद एक कदम आगे बढ़ के आप पाकिस्तान के सबवर्सिव एजेंडा को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की दिशा में